जय जनेन्द्र मेरे साधर्मी भाइयों। बुंदेलखंड की जिन मंदिरों की श्रृंखला के साथ साथ आज मैं आपके लिए ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर लेके आया हूं जिसे हम मल्हारगढ़ निसई जी के नाम से जानते हैं। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। मंगलकारी प्रभु पधारे। मंगलकारी प्रभु पधारे। करे सुर नर मंगल गान जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। मेरे साधर्मी भाइयों, इस तीर्थ क्षेत्र निसई जी मल्हारगढ़ के दर्शन कराने के पूर्व मैं इस जगह की आपके लिए लोकेशन बता दूं। हम खड़े हुए अभी मध्य प्रदेश के बीना के पास। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से मात्र बीना 30 किलोमीटर, और ये जो रास्ता देख रहे हैं यह हमारा मुंगावली, यहाँ से 16 किलोमीटर। और इसी बीना और मुंगावली के बीच में यह तारण तरण चैत्यालय मल्हारगढ़ निसई जी के नाम से आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इंद्र इंद्राणी खुशियां मनावे। इंद्र इंद्राणी खुशियां मनावे आए। प्रभु संयम सिर ताज जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन। यह तारण तरण चैत्यालय आपको याद होगा, आज से करीब 2 से 3 महीने पूर्व मैंने तारण तरण चैत्यालय, सागर चैत्यालय के दर्शन आपके लिए कराए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं श्री तारण तरण चैत्यालय के एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र, जहां पर कि श्री तारण तरण जी महाराज का समाधि स्थल है, जिसको हम पीछे देख रहे हैं, उन्हीं की याददाश्त में यह एक भव्य चैत्यालय यहाँ पर बनाया हुआ है, जहां पर वेदी पर बहुत सारे तारण तरण आचार्य के ग्रंथ रखे हुए हैं। तो चलते हैं इन दर्शनों की ओर, बने रहिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। मेरे साधर्मी भाइयों, इस मल्हारगढ़ तीर्थ क्षेत्र पर मैं तारण तरण चैत्यालय में वेदी के सामने खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनागम के सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। थोड़ा सा इन ग्रंथों के बारे में परिचय मैं अंकुर जी शास्त्री से चाहूंगा। यह हमारे शास्त्रीय विद्वान हैं और तारण समाज के एक विशिष्ट विद्वानों में इनकी गिनती आती है। तो अंकुर जी से थोड़ा सा इन शास्त्रों के बारे में जानता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये मूल वेदी है। इसके बगल में भी देख सकते हैं आप, 2 छोटी वेदियों का निर्माण किया गया है और पीछे भी इसके ग्रंथ रखे गए हैं, जो कि शायद दर्शकों को नहीं दिख रहे होंगे।
लेकिन इन सब पर आप देख सकते हैं कि तारण स्वामी के जो विभिन्न ग्रंथ हैं, और जिसकी हमने बात की थी अध्यात्म वाणी, जिसमें 14 ही ग्रंथों की मूल गाथाओं का संकलन किया गया है, उनको यहाँ पर विराजित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कई ग्रंथ देख सकते हैं। ये सभी जो ग्रंथ हैं, इसमें विभिन्न आचार्यों के सभी ग्रंथों को, जिसकी हम बात कर रहे थे कि चाहे वो आचार्य कुंद के ग्रंथ हों, चाहे वो अमृत चंद्राचार्य के हों, चाहे वो योगिंदु देवादि अन्य आचार्यों के हों, तत्वार सूत्र उमा स्वामी का, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, ये सभी ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस सभी के स्वाध्याय करने की परंपरा परिपाटी इस समाज में रही है, समाज के लोगों में रही है। इसीलिए जहां कहीं भी कुछ भी तत्व ज्ञान की बात होती है, इस समाज के लोग हमेशा उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। कहीं भी किसी भी रूप में रागी देवी देवता की पूजा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस चीज को बहुत परखा गया है। क्योंकि शुद्धात्मा का बोध कराने में जो जो चीजें बाधक हो सकती हैं, वीतरागता के मार्ग में जो जो चीज बाधक हो सकती है, उन चीजों का यहाँ पर निराकरण किया है। अरे जब वीतरागता के मार्ग में शुभ भावों को ही तारण स्वामी ने हे बताया, हमारे आचार्यों ने हे बताया, तो अन्य अशुभ भावों में जिनसे प्रवृत्ति है उनमें कोई कैसे परिवर्तन कर सकता है? यही वजह है कि इतनी ज्यादा स्वाध्याय की परंपरा, ज्ञान आराधन की परंपरा यहाँ पर विकसित की गई है। इसलिए जिनवाणी का इतना बहुमान है। वेदी जी, जिनवाणी जी, इतना बहुमान के साथ ये संबोधन दिए जाते हैं। तो ये सारी जो एक परिपाटी आप यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा जो परिसर है, इस परिसर में इसी तरह से पूरा एक माहौल रहता है, निरंतर तत्व चर्चाएं, स्वाध्याय चलता है, और उसके अनुसार ही लोग अपने जीवन में भी उस चीज को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में स्वाध्याय ही परम तप है, और उसी तप के माध्यम से हम भक्त से भगवान बन सकते हैं। यही बात इस जिनवाणी के माध्यम से हमें तारण स्वामी ने बताई है। और मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे इस जिनागम में देव शास्त्र गुरु पूजनीय है, और देव हम जिनालयों में देखते हैं, शास्त्र हम चैत्यालयों में देखते हैं, और जहां पर भी हमारी तत्व की गंगा गुरुओं के माध्यम से हमें मिलती है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के समागम से ही मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं अगली वेदी की ओर, बने रहिए मेरे साथ। प्रभु का रूप सलाना, बाल प्रभु का रूप सलाना, देखे सुरपति नेत्र हजार, जन मन हर्ष रहा। जन मिलियो प्रभु नाथ, जन मन हर्ष रहा। मेरे साधर्मी भाइयों, अभी हम यह तारण चैत्यालय मल्हारगढ़ में कुछ ग्रंथों के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर तारण स्वामी के द्वारा लिखित कुछ ग्रंथ हैं। थोड़ा सा उन ग्रंथों का परिचय मैं पंडित जी के साथ चाहूंगा। पंडित जी, थोड़ा सा इन ग्रंथों का परिचय दीजिए। देखिए, ये तारण अध्यात्म वाणी है, हाँ, जिसमें तारण स्वामी के सभी 14 ग्रंथों की जो गाथाएं हैं, उनको इकट्ठा एक साथ संकलित कर यहाँ पर विराजित किया गया है। अच्छा। जो 14 ग्रंथ तारण स्वामी के हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि उन्होंने 5 मत में 14 ग्रंथों की रचना की थी। तो उन 5 मतों में एक आचार मत है, जिसमें तारण श्रावकाचार्य जी लिखा गया। इसके बाद हम विचार मत की बात करते हैं, तो उसमें मालारोहण, पंडित पूजा और कमल बत्तीसी ग्रंथ की रचना की। इसके बाद आचार मत, विचार मत, और फिर एक सार मत है, जिसमें उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार और त्रिभंगी सार ग्रंथ की रचना की। इसके बाद हम बात करते हैं ममल मत है, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ तारण स्वामी का रहा है, जिसके कई जैन संप्रदाय में कई लोग, कई विद्वान उससे परिचित रहे, ममल पाहुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी रचना मानी जाती है, उसकी उन्होंने रचना की है। फिर इसके अलावा केवल मत है, जिसमें भी उनके खातिका, कुछ ग्रंथों के नाम इसमें छूट गए हैं, जैसे कि एक छद्मस्त वाणी है, खातिका विशेष है, सिद्ध स्वभाव है, शून्य स्वभाव है, 24 ठाणा है। तो ये सारे ग्रंथों की रचना जो है तारण स्वामी ने की है, और उन सभी ग्रंथों की गाथाओं को यहाँ पर एक साथ संकलित कर तारण अध्यात्म वाणी में संकलित किया गया है। वो यहाँ पर आपके सामने रखी हुई है। बाकी ये सेपरेट इनके अर्थ सहित और इनकी जो टीकाएं हुई हैं, उन टीकाओं के साथ भी अलग अलग से प्रकाशित हुए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको मूल गाथाएं प्राप्त होंगी। अच्छा, और मैं कई चैत्यालयों पर गया हूँ,
तो मैंने वेदी पर समाचार ग्रंथ भी देखे हुए हैं, पंचास्तिका श्रावकाचार भी ग्रंथ देखे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि वेदी पर केवल तारण स्वामी द्वारा रचित ही ग्रंथ रखे जाते हैं कि सारे कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ भी? देखिए, मूल बात ये समझिए कि तारण स्वामी एक उसी में, जैसा मैं पहले भी बात आपसे कर चुका हूं कि जिनेंद्र भगवान की परंपरा में जितने भी आचार्य हुए हैं, जो शुद्ध दिगंबर जैन आगम की परंपरा है, उसके समस्त आचार्यों को और केवली भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को ही यहाँ पर स्वीकार किया गया, और उसी सर्वज्ञ की परंपरा में ही तारण स्वामी हुए हैं। इसलिए सर्वज्ञ परंपरा में जब आचार्य कुंद हो, आचार्य पूज्यपाद हो, उमा स्वामी आचार्य हो, जितने भी आचार्य हैं, सभी आचार्यों को तारण पंथ के अनुयायी बहुत ही बहुमान के साथ, भक्ति के साथ, गहनता के साथ स्वाध्याय करते हैं और उन सभी को आत्मकल्याणकारी मानते हैं। बात आती है कि तारण स्वामी को इतना ज्यादा प्रायोरिटी और वरीयता क्यों दी जाती है? देखिए, सीधी बात यह है कि जिस व्यक्ति से आपका जीवन ऐसा लगता है कि सीधे हमारे परिवर्तन का मूल कारण या निमित्त ही है, तो उसके प्रति बहुमान हमारा विशेष पैदा होता है। तो ऐसे ही इस मत संप्रदाय में जन्मे हुए लोगों के लिए तारण स्वामी एक उनके जीवन को सीधे दिशा देने वाले थे। मतलब उनके जो पूर्वज जो इस परंपरा में चले आ रहे हैं, हो सकता है भाई लोग अलग अलग जगह पर विभक्त होंगे, सही धर्म को नहीं समझते होंगे, इस जैनागम से, सर्वज्ञ की वाणी से परिचय नहीं होंगे, आत्मानुभूति का उपाय क्या है उससे परिचित नहीं होंगे। तो जब ये बात जिन संतों के जरिए उन्हें सीधे मिली, जो उनके सीधे निमित्त बने, उनको उन्होंने जो कहना चाहिए हम एक्स्ट्रा वेटेज दिया, बिल्कुल बहुमान। बाकी समस्त आचार्यों को, किसी को भी ऐसा नहीं है किसी को कम मानते हैं, सभी को वही बहुमान, वही भक्ति के साथ और उसी आदर के साथ यहाँ पर पढ़ा जाता है, स्वाध्याय किया जाता है और सभी की बात को सिरोधार्य किया जाता है। आप सुन सकते हैं कैसे आध्यात्मिकता की दृष्टि को लेते हुए तारण स्वामी ने हमारी इस पूरी समस्त समाज के लिए आध्यात्मिकता को जोर होते हुए भगवान आत्मा की बात कही। और उस भगवान आत्मा की बात में चाहे कुंदकुंदाचार्य हो, चाहे योगेंद्र देव हो, और चाहे अमृतचंद्राचार्य हो, और चाहे तारण स्वामी क्यों ना हो, सभी को एक मत से यहाँ पर एक जनागम में लिया हुआ है। तो चलते हैं दूसरे प्रांगण की ओर, नई वेदी के पास। आइए मेरे पास। कल्पतरु मानो फला है अंगना, कल्पतरु मानो, कल्पतरु मानो फला है अंगना, अब होंगे सफल सब काज, जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ, जन मन हर्ष रहा। ज्ञानानंद रस धारी ललना, ज्ञानानंद। मेरे साधर्मी भाइयों, मेरे साथ मेरे ही सहपाठी मित्र अंकुर जी शास्त्री भोपाल से हमारे साथ में है। यह एक तारण स्वामी के ऊपर शोध पत्र लिख रहे हैं, जिसका वो परिचय हमारे लिए देंगे कि इस हमारे जीवन में और इस हमारे प्राचीनता में तारण स्वामी की क्या भूमिका रही है, जिसके तारण तरण चैत्यालय आज मल्हारगढ़ पर हम आए हुए हैं। पंडित जी, देखिए, तारण स्वामी उसी सर्वज्ञ भगवान की परंपरा में जन्मे हुए एक दिगंबर जैन आचार्य हुए हैं। बिल्कुल। जिस परंपरा में आचार्य कुंद, आचार्य उमा स्वामी, समंतभद्र, अमृतचंद्राचार्य जैसे आचार्य हुए, तारण स्वामी ने भी 60 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। बिल्कुल। और इसके बाकायदा प्रमाण है, आपको कई प्रमाणों से ये बात पुष्ट होती है, जाहिर होती है कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। उनके संग में 7 मुनिराज थे और 36 आरिकाएं थी। 14 ग्रंथों की तारण स्वामी ने रचना की है। उन 14 ग्रंथों को 5 मतों में विभक्त किया गया है। वे मत हैं केवल मत, सार मत, विचार मत, आचार मत और ममल मत। और इन 5 मतों में तारण स्वामी ने 14 ग्रंथों की रचना की। ये 14 ही ग्रंथ जो हैं ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग की विषय वस्तु इसमें मुख्य है। बिल्कुल। बात उन्होंने चरणानुयोग की भी कही, लेकिन उसमें जो मुख्यता आपको देखने को मिलेगी सभी में, उसमें द्रव्यानुयोग की मुख्यता से ही उन्होंने अपनी बात कही है। आत्मानुभूति पर तारण स्वामी का जोर था। शुद्ध अध्यात्म तत्वज्ञान जो है वो तारण स्वामी के इन ग्रंथों में वो पुष्ट होता हुआ नजर आता है। जहां हम ये खड़े हुए हैं ये निसईजी क्षेत्र है, मल्हारगढ़ यहाँ से पास में एक कस्बा है, होंगावली नाम के नगर के पास में ये जगह है, अशोकनगर जिले में आती है। यहाँ तारण स्वामी की समाधि हुई थी, तारण स्वामी ने यहाँ साधना की थी। इसके बाद हम बात करें तारण स्वामी के जन्म की, तो कटनी जिले में एक बेलहरी नाम का स्थान है, वहां पर तारण स्वामी का जन्म हुआ था।
सेमरखेड़ी जो कि विदिशा जिले में है, सिरोंज नाम के कस्बे के पास वो जगह है, वहां तारण स्वामी ने दीक्षा ग्रहण की थी, तपश्चरण किया था वहां की जो आसपास के क्षेत्रों में, जंगलों में। इसके बाद एक और दमोह जिले में एक स्थल है, उस स्थल का नाम है सूखा जी। अच्छा। तो वहां सूखा नाम के ग्राम में तारण स्वामी का विहार हुआ। बहुत सारे अनुयायी फॉलोअर्स जो हैं आज बुंदेलखंड में हैं, वो तारण स्वामी वहां रहे, वहां उन्होंने ग्रंथों की भी रचना की, साधना की, विहार किया। तो ऐसे ये जो 4 क्षेत्र हैं, इन चारों क्षेत्रों का तारण समाज में काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि तारण स्वामी से जुड़े हुए रहे। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी दिगंबर जन समाज ये सोचती है कि ये जिन प्रतिमा को नहीं मानती, और यहाँ पर वेदियों पर हमें प्रतिमा के अलावा ग्रंथ दिखाई देते हैं, तो थोड़ा इस हमारे जिनागम में हमारे जिन ग्रंथ की क्या भूमिका है, और उन ग्रंथों को क्या हम जिनेंद्र भगवान के स्वरूप में जान सकते हैं कि जैसे जिनेंद्र प्रभु है वैसे ही जिन शास्त्र हैं हमारे? देखिए, तारण स्वामी ने जैसा मैंने आपको बताया कि तारण स्वामी की मुख्यता ये थी कि भाई सम्यक दर्शन के बिना, दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को जाने बिना कभी भी ये संभव नहीं है कि हम उस अपने जीवन को सार्थक कर पाए। जीवन का जो मुख्य उद्देश्य, जो जीवन का लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। बिल्कुल। इसलिए तारण स्वामी ने अन्य जो चीजें हैं, जो अन्य क्रियाएं हैं, या जो हमारी सामाजिकता का जिनसे परिचय होता है, जो संप्रदाय विशेष की क्रियाएं हैं, वो उन सारी चीजों को गौण किया और उन्होंने जोर इस चीज पर दिया। यही वजह है, कालांतर में ऐसी परंपराएं चल पड़ी, यही परिपाटी बन गई। वे एक क्षेत्र जिस समय में तारण स्वामी हुए, बड़ा ही राजनीतिक उथल पुथल का एक समय था। मैं उसकी घटना के बारे में देखिए, उस समय की कई तरह की हम बातें बता सकते हैं, लेकिन जो एक प्रमाण हमको मिलते हैं कि मुगल सल्तनत का वो एक समय था। बिल्कुल। तो एक वो बहुत बड़ा कारण वो भी हम मान सकते हैं। लेकिन चूंकि शुद्ध तत्व ज्ञान जिसके जरिए व्यक्ति के अंदर कोई निराशावाद ना आए, कि आज किसी को ये लगे कि हमारे पास कोई धर्म स्थल नहीं है, तो तारण स्वामी ने कहा कि भाई आपका आत्मा ही सबसे बड़ा धर्म स्थल है। क्योंकि बिना आत्मा के किस धर्म की हम साधना करना चाहते हैं? बिना आत्मा के कौन सा देव है, कौन सा गुरु है, कौन सा शास्त्र? मैं कहता हूँ आज आत्मा को आगम में से निकाल दीजिए, किस आगम का महत्व रह जाएगा? कुछ भी नहीं। किसी तीर्थ से आत्मा को निकाल दीजिए। आज हम 24 तीर्थंकरों को से प्रेरणा लेने सम्मेद शिखर जाते हैं, तो वहां भी तो यही ना कि वे पुरुष हुए हैं जिन्होंने आत्म साधना करके अपनी परिपूर्णता को प्राप्त किया। ऐसे ही जब हम भी अपने स्वरूप को जानेंगे, हम भी आत्मोपलब्धि करेंगे, तभी हम हमारे जीवन की सार्थकता हमारी साबित हो सकती है। आचार्य कुंद की गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है, परमेष्ठी सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो आत्मा ही है शरण, ये बात ही तारण स्वामी के ग्रंथों का मूल रहा। बिल्कुल। हाँ, इसलिए वेदी पर जिन प्रतिमा के नहीं होने का कारण, और दूसरी बात जिन ग्रंथ होने का कारण, कि उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से आज हम अपने स्वरूप में कैसे जा सकते हैं, वही एक माध्यम हमें मिलता है। आप मान के चलिए, किसी आप जगह जगह तीर्थों पर जाते रहे, आप भगवान को भी मानते रहे, बिल्कुल, लेकिन आप भगवान की वाणी से ही आप इंकार कर दें, आपके भीतर में परंपरा ना हो कि आप जिन वाणी में क्या लिखा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो आपको भगवान का स्वरूप भी ख्याल में नहीं आएगा। भगवान का स्वरूप जानने के लिए भी जिनवाणी की शरण लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा जो महत्व है वो जिनवाणी को देने के पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे जिनेंद्र प्रभु की वेदी पर लोग द्रव्य पूजा से जब भाव से पूजा करते हैं, तो हमारा जिनागम सिर्फ एक व्यवहार पर ही अटक के रह जाता है। देव पूजा, गुरु पास्ती, इन्हीं में वह अपना दिन निकाल देते हैं। लेकिन यह तारण समाज देव पूजा, गुरु पास्ती के साथ साथ एक स्वाध्याय पर निर्भर है कि वही जिनागम पढ़ के, वही स्वाध्याय करके हम इस पावन परमात्मा से भगवान आत्मा बन सकते हैं। उसकी राह पर हम चलते हैं। ज्ञानानंद रस धारी ललना झूले, अनुभव के पल न मिनार, जन मन हर्ष रहा। जन मिलियो प्रभुनाथ, जन मन हर्ष रहा। मेरे साधर्मी भाइयों, अभी हम एक ध्यान कुटी पर आए हुए हैं, ब्रह्मचारी गुलाब चंद जी महाराज। थोड़ा सा इनके बारे में मैं सुधीर जी, सहयोगी जी, पंडित जी से इनका परिचय चाहूंगा
यह क्षेत्र भी हमारे इस मल्हारगढ़ तीर्थ क्षेत्र के बाजू में बना हुआ है। पंडित जी थोड़ा सा। ब्रह्मचारी जो गुलाबचंद जी थे वो तारण समाज के प्रथम त्यागी वृत्तियों में इनकी गणना होती है। इनका जन्म ललितपुर में 1901 में 1 जनवरी को हुआ था और कुछ समय इन्होंने गृहस्थ जीवन में बिताया और पत्नी के निधन के बाद इन्होंने वैराग्य लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लिया और निसई जी क्षेत्र में आकर ही इन्होंने अपनी ध्यान साधना और क्षेत्र की प्रगति, विकास और सामाजिक 6 संघ की जो तारण समाज थी उसे एक करने के कार्य में उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। और क्षेत्र का जो बृहताकार दिख रहा है उसकी नींव इनके द्वारा ही, ब्रह्मचारी जी के द्वारा डाली गई थी और क्षेत्र को समुन्नत बनाने में उन्होंने संपूर्ण जीवन में अपने बहुत कार्य किया। बोलते कम थे, अध्ययन मनन चिंतन उनका बहुत था। जिनके निधन के उपरांत उनके द्वारा लिखे गए जो कुछ सूत्र वाक्य हैं उन सूत्र वाक्यों का संग्रह एक पुस्तकाकार के रूप में उनकी जन्म शताब्दी के वर्ष में प्रकाशन हुआ। आपका निधन सागर में हुआ था और अंत्योष्टि जहां हम अभी खड़े हुए हैं इस स्थान पर उनकी अंत्योष्टि हुई। तो तारण समाज के तीर्थों के विकास में, सामाजिक एकता के विकास में, 6 संघों को एक करने के बारे में आपका तारण समाज में बहुत विशिष्ट योगदान है। और विशिष्ट रूप से निसई जी का जो आज वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं उसकी नींव के पत्थर की भांति उन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व समर्पण करके बहुत क्षेत्र की प्रगति में कार्य किया। और तारण समाज के एक ऐसे त्यागी वृत्ति महानुभाव थे कि इन्हें तारण समाज में जो भी है उसका बहुत बहुमान था और तारण स्वामी के ग्रंथों को बहुत आद्योपांत पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और इन्हें ये कहते थे कि हमें जो निधि प्राप्त हुई है उस निधि का सर्व समाज स्वाध्याय करके उससे परिचित हो, यही उनके प्रति हमारा सच्चा उनका उपकार होगा। और तारण स्वामी के ग्रंथों का स्वाध्याय ही हमारे जीवन में स्वाध्याय की परंपरा होगी तो तत्व से परिचय होगा और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके हमारा भी मुख्य मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छा, जो अभी आपने 6 संघ की बात कही तो ये 6 संघ 6 ग्रंथ वगैरह हैं कि लोगों में कुछ? हाँ, वो जो तारण स्वामी के जो शिष्य थे हाँ, वो विभिन्न संप्रदायों से आए हुए थे। और उन विभिन्न संप्रदायों से जो सदस्य आए हुए थे उनको लेकर के उनकी जातियों की अपेक्षा 6 संघों की रचना पहले थी। जैनागम तो सभी को जीव मानता है और इसी भावना से तारण स्वामी ने सभी को अपने संघ में जो शामिल हुए थे सभी को जीव जान करके जनवाणी का उपदेश दिया था। तो ये 6 संघ का भेद एक सामाजिक व्यवस्था थी जो वर्तमान में आज बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण तारण समाज जैन दिगंबर जैन समाज के अंतर्गत ही एकत्र एक छत्र के नीचे सभी अपना सारा सामाजिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, चैत्यालय संबंधी सारे व्यवहार सभी संपूर्ण तारण समाज में समान रीति से किए जाते हैं। आप सुन सकते हैं कि जैसे एक हमारे शमो शरण में जहाँ पर त्रियंच, मनुष्य, देव सभी लोग एक साथ बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के अपना आत्म कल्याण करते हैं, वही भूमिका भी यहाँ पर तारण तरण चैत्यालय में सर्व जीवों को लिए समान बताई हुई है कि सभी भगवान हैं और सभी सिद्ध के समान हैं और सभी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे अगले जनालय की ओर। ज्ञानधारी प्रभु आए, दीन ज्ञानधारी, दीन ज्ञानधारी प्रभु आए, मिला भव्य को मुक्ति मार्ग, जन मन हर्ष रहा। जन मिलियो प्रभुनाथ, जन मन हर्ष रहा। स्वयं तेरे प्रभु हमको तारे, स्वयं तेरे प्रभु, स्वयं तेरे प्रभु हमको तारे पाया, तारणहार प्रभु जिन राज, जन मन हर्ष रहा। मेरे साधर्मी भाइयों, अभी हम इसी मल्हारगढ़ क्षेत्र पर तारण तरण चैत्यालय के सिर्फ 2 किलोमीटर बेतवा के सुरम्य तट पर आए हुए हैं। यहाँ पर मेरे बाजू से बेतवा नदी बह रही है और उसी बेतवा नदी के बाजू में यह एक चैत्यालय टाइप का बना हुआ है। थोड़ा पंडित जी से मैं इसका परिचय चाहूंगा। पंडित जी। बेतवा के सुरम्य तट पर तीर्थ क्षेत्र निसई जी मल्हारगढ़ में ये सामायिक के चबूतरे के नाम से स्थल जाना जाता है। जिस पर पूर्व में जो त्यागी वृत्ति ध्यान लगाने वाले महानुभाव थे आकर के एकांत स्थान में अपनी सामायिक किया करते थे और यहाँ पर वर्तमान में दगु बेदी जी बना करके जिनवाणी विराजमान भी की गई है। तो चैत्यालय के रूप में भी इसकी
यानी समाज में दर्शन पूजन, हमारे जो ये समाज के बंधुजन आते हैं, यात्री जन आते हैं, उसकी यहाँ पर ध्यान लगाने के अतिरिक्त स्वाध्याय कक्ष के रूप में भी इसका उपयोग अच्छा, किया तो जाता है। वेदी पर जिनवाणी यहाँ पर हमेशा रखी रहती है कि अभी कुछ प्रोग्राम अभी के समय? विशिष्ट अवसर के कारण से यहाँ जिनवाणी यहाँ विराजमान की गई है। अच्छा, सामान्य दिनों में केवल यहाँ माने उस पर सामायिक के चबूतरे के नाम से यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए ये स्थल उपयुक्त माना अच्छा, इसकी प्राचीनता क्या है, यहाँ से यह थोड़ी सी इस बारे पहले में? तारण स्वामी के समय में ये यहाँ पे एकमात्र चबूतरा था, अच्छा, और बाद में इस पे जो ये हम आज लघु चैत्यालय टाइप में, मंदिर टाइप में देख रहे हैं, वह इसकी एक सामान्य संरचना, इसका निर्माण बाद में हुआ है। लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा, मंगलकारी प्रभु पधारे, मंगलकारी प्रभु पधारे, करे सुर नर मंगल गान, जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो आचार्य महाराज की जय, परमेश्वरी भगवान की जय। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, 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 मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सत्य देव हैं, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयं हैं, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयं देव है। ऐसे सिद्ध देव शरण आ गया, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया। चार घाती कर्म नाश ऐसे अरिहंत है, चार घाती कर्म नाश ऐसे अरिहंत है, अनंत चतुष्ट प्रगट हुए जिनके अंत है, अष्ट गुण जिनके हुए वे अंत है। मैं ऐसे अरहंत देव की शरण पा गया, मैं ऐसे अरहंत की शरण आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मेरे साधर्मी भाइयों, हम अभी इस बेतवा नदी पर बीच में मध्य में एक टापू पर खड़े हुए हैं। पंडित जी, थोड़ा सा इस टापू के बारे में बताइए। अभी पूर्व में भी बताया गया था आपको कि ऐसी प्राचीन समय से किंवदंती चली आ रही है हाँ हाँ, कि तारण स्वामी ने जब भट्टारकों द्वारा जो क्रियाकांड किए जा रहे थे और उन क्रियाकांडों को तारण स्वामी ने बताया कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा से प्रकट होता है बिल्कुल। और आत्मा के स्वरूप में ही है। हम्म, तो उनसे उनको ऐसा लगा कि शायद अब हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा भट्टाकारकों ने। तो उन्होंने कहा कि इनको हम कैसे अपने रास्ते से अलग करें। तो रास्ते से अलग करने के लिए इन्होंने मल्लाह की सहायता ली और भी लोगों की सहायता लेकर यह नदी प्राचीन काल से ही बहुत बड़ी और बहुत गहरी नदी मानी जाती है, बेतवा नदी। और इसमें बिल्कुल बीचों बीच नदी में तारण स्वामी को डुबाने का प्रयास किया गया। उस समय तारण स्वामी ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और उन्होंने सोचा कि और आगे इनका प्रभुत्व ना बढ़े तो उनको यहाँ पर डुबाया जाए। और जैसे ही उनको डुबाया गया तो वो यहाँ पर एक ये टापू प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा चलिए यहाँ नहीं होता है तो और आगे जहाँ और गहरी नदी है वहां ले गए। तो वहां दूसरी बार डुबाया तो वहां पर भी टापू प्रकट हो गया। फिर उनको लगा कि नहीं और आगे काम बनेगा तो और आगे वो उनको ले गए और वहां डुबाया। ऐसे तारण स्वामी को उनकी ब्रह्मचर्य अवस्था में 3 बार डुबाया गया और तीनों जगह बेतवा नदी पर टापू प्रकट हो गए हैं। ऐसे हम लोग अपने पूर्वजों से और हमारे पूर्वज और अपने पूर्वजों से किंवदंती सुनते आ रहे हैं। जैसा कि देखा आपने कि सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पर भक्ति भाव से नाव के माध्यम से इन टापुओं पर आते हैं। यह हमारे तारण स्वामी की उपसर्ग स्थली है
और उन उपसर्गों के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि इस जीवन के उतार चढ़ाव में कैसे भी संघर्ष के दिन और कठिनाई के दिन आए तो हमें कभी भी अपनी तत्व आराधना से दूर नहीं रहना चाहिए और हमेशा अपनी नित प्रति निज आत्मा की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। उसी उपसर्ग को दिखाती है यह टापू इस मल्हारगढ़ तीर्थ क्षेत्र पर। हर्ष रहा बाल प्रभु का रूप सलाना, बाल प्रभु का, बाल प्रभु का रूप सलाना, देखे सुरपति नेत्र हजार, जन मन हर्ष रहा। जन मिलियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। यह था हमारा मल्हारगढ़ निसैजी तीर्थ क्षेत्र। मैंने आपके लिए इन चैत्यालय के दर्शन कराए। मैंने इन चैत्यालय के दर्शन कराने में कोई कमी नहीं रखी हुई। हमारा उद्देश्य ये रहा है कि जब भी मैं किसी क्षेत्र पर जाऊं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूं। आज उसी श्रृंखला में तरण तरण चैत्यालय निसैजी मल्हारगढ़ में लेकर आपके लिए आया हूं और मैंने यहाँ पर तरण स्वामी के बारे में संपूर्ण परिचय आपके लिए दिया है और उनके ग्रंथों की महिमा बताई है कि कैसे हमारा जिनागम जिन आराधना करके पढ़ के कैसे हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं, चाहे वह दिगंबर पंथ हो, चाहे वह श्वेतांबर पंथ हो और चाहे वो तारण पंथ हो, सभी जिन धर्म का उद्देश्य यही रहा है कि कैसे यह जीव इस संसार सागर से पार होकर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। उसी मोक्ष मार्ग की श्रृंखला में यह तारण तरण चैत्यालय मल्हारगढ़ निसैजी जे भव्य दर्शन मैंने आपके लिए कराए हैं। बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं किसी और दर्शनों की ओर। जय जिनेंद्र। जन मन हर्ष रहा, जन मिलियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा, जन